हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको मेरा प्रणाम, पहला नमस्कार। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं? हम भी ठीक हैं। आई होप आप लोग भी ठीक होंगे। और कल मेरा कोई ब्लॉग नहीं आया क्योंकि मैंने कम्युनिटी में डाला ही था कि मेरी मामी सास जो थी, मेरे हस्बैंड जी की मामी जी, गुजर गई। तो बहुत दुख हुआ हमें। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। पता नहीं क्या ही हो रहा है। पिछले साल भी मेरी ताई जी भी गुजर गई थी और दीदी भी थी, बुआ जी की बेटी, वो भी गुजरी। और अभी इस साल मामी जी जनवरी में ही, पता नहीं क्या। मैं तो समझ में ही नहीं आ रहा है। भगवान, जो अच्छे लोग होते हैं उन्हें क्यों उठा लेते हैं। और बहुत अच्छी थी मामी जी। हम पिछले नवंबर में, आपने देखा ही होगा ब्लॉग में, उनकी नातनी की शादी में गए थे। मामी जी बहुत खुश थी, डांस भी कर रही थी हमारे साथ। उनकी मतलब अभी चलती फिरती अच्छी थी। पता नहीं उन्हें भी क्या हुआ, अचानक से अटैक वगैरह आया। आजकल ये अटैक बहुत आ रहे हैं जिंदगी का, पता नहीं कब क्या हो जाए, है ना, कुछ समझ में नहीं आता। तो ये ब्लॉग भी मेरा पहले का बना हुआ है, एकादशी के टाइम का। तो उससे पहले के है ये। तो यहाँ पे अभी मैं गाजर कसी थी तो हलवा बना रही हूँ। और खेतों में भी मैंने काम किया है। आगे आपको ब्लॉग, पूरा ब्लॉग देखिए तो फ्रेंड्स अच्छा लगेगा, आई होप। और यहाँ पे अभी गुन्नू आई थी हमारे घर में, तो उसकी पोएम सुनिए आप, बहुत हंसी आएगी आप लोग को भी। और वो सुना, मछली जल की रानी सुनाओ। ये क्या सुना रही बेटा? मछली जल की रानी है। हाँ। हेलो गाइस बोल दे फिर सबको। हेलो गाइस, कैसे हो? हम ठीक हैं। ठीक है, कल को मिलेंगे। सुन, बाय कर दो। बाय, प्यार भी कर दो। बाय, गुड नाइट। तो फ्रेंड्स, अभी रात का समय है, 7:45 हो रहे हैं। सब्जी मैंने काट ली है। यहाँ पे गोभी की सब्जी काटी है और सब्जी चढ़ा रही हूँ। एक तरफ मेरा बन रहा है गाजर का हलवा। दिन में ही बना दिया था मैंने शाम को, लेकिन मावा अभी लेके आए हैं। वो इसमें खोया डाल दिया है, बस इलायची का पाउडर डालूंगी, कूट ली है, और काजू बादाम डालने, बस ड्राई फ्रूट। ये बन के तैयार है। और हलवा मैं दूंगी पड़ोसियों को भी अपने। तो इसको मिक्स कर लेते हैं। और मावा ना एकदम ताज़ा ताज़ा है, सॉफ्ट हो रहा है, अच्छा हो रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम सॉफ्ट है मावा। पहले मैंने दूध में पका लिया था गाजर को, चीनी डाल दी है इसमें और घी में भून के। और अब यहाँ पे मावा को थोड़ा और पका लूँगी। अब इसमें ना, जब तक पानी पूरा नहीं सूख जाएगा तब तक मैं इसको बनाते रहूँगी। और जब ये गाजर घी छोड़ने लगेगा तो समझ लो गाजर का हलवा बन के तैयार है। तो इसको अभी मैं मिक्स करती हूँ। यहाँ पर मैं सब्जी बना रही हूँ गोभी की, और ये मैंने काट लिया है। मैंने लड्डू गोपाल जी को चढ़ाया था, इसमें ही चढ़ा दे, इसमें ही मिला देती हूँ इसको भी, ये प्रसाद के रूप में। देखिए फ्रेंड्स, इसको हल्के आंच में पकाऊंगी। गाजर का हलवा तैयार है फ्रेंड्स। इसको मिक्स कर दो थोड़ा सा। तो मेरा ये ब्लॉग एकादशी के शाम का है। दिन तक का ब्लॉग मैंने डाल दिया था और ये भी शाम का है। काफ़ी लंबे ब्लॉग हो जाते हैं ना, तो आधा पार्ट मैंने पहले डाला था। और उसके बाद जो मेन जो संक्रांति वगैरह, मकर संक्रांति के जो होते हैं ना त्योहार के, तो उसी दिन डाल तो तुरंत तो सही रहता है, इसलिए मैंने वाले ब्लॉग डाल दिए थे। और ये आधा ब्लॉग मेरा रह गया था, तो मैंने सोचा कल तो कोई ब्लॉग नहीं बनाया, मन ही नहीं हो रहा था आप लोग के साथ ये ब्लॉग भी मैं शेयर कर लूँ। फिर मेमोरीज फुल हो जाती है ना फ़ोन की, तो वीडियो हटानी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी हलवा बन गया है। तो गोभी की सब्ज़ी बनाई है मैंने। मटर डालना पहले मैं भूल गई थी, तो अभी मटर मैं डालना पहले भूल गई थी, तो अभी डालूँगी। और पक जाते हैं आजकल, जल्दी मटर पक जाती हैं। तो सब्ज़ी बन गई फ्रेंड्स मेरी, और खाना अभी रोटी बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, खाना खा लीजिए आप लोग भी, गर्मा गर्म
कढ़ी बनाई है, आलू गोभी की सब्जी, गाजर का हलवा, रोटी और हमारे यहाँ पे थाली लग गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी ये दूसरा दिन है, नेक्स्ट डे, और यहाँ पे मैं पूजा करने जा रही हूँ। तो मेरी दिया बाती ख़त्म हो गई थी, तो मैं इस तरह से ना पहले ही बना के रख लेती हूँ इकट्ठा आरती करने के लिए। तो भगवान जी के लिए लड्डू गोपाल के लिए दूध गर्म कर दिया है। तो ये बत्ती मंगाई थी मैंने गोल वाली, इनको ना मैं घी में पका के रख देती हूँ और आरती करने के लिए अच्छी रहती है। तुरंत आरती करनी हो तो आप लोग एक एक दिया निकाल के इस तरह से आरती कर सकते हैं। और जो मेन दिया होता है वो तो जलता ही रहता है मेरा, वो तो कलावे से जलाती हूँ मैं। 2 दिए जलाने चाहिए हमेशा मंदिर में, और एक ही दिए से ना उसी को जलाओ और उसी से आरती नहीं करनी चाहिए। तो मेन दिया तो मेरा कलावे से जलता ही रहता है। और यहाँ पे अभी मैं इस तरह से बाती बना लेती हूँ। तो आरती करनी हो तो निकाल के जल्दी से आरती कर लो सुबह शाम। अभी मैं मंदिर में ये ख़त्म हो रही थी, मैं इस टिफ़िन में ऐसे बना के रख लेती हूँ। तो मंदिर में जाऊँगी पूजा करने के लिए, और भगवान जी का स्नान वगैरह हो गया है, पूजा हो गई है। तो बाहर आई हूँ अभी मैं तुलसी माता में दिया लगाने के लिए। और सालिग्राम जी मेरे यहीं पे रहते हैं माता जी के साथ में। तो यहाँ पे अभी दिया जला रही हूँ, जल चढ़ा दिया है, पूजा कर ली है मैंने। और ऊपर केले का पेड़ है, छत में रखते हैं, तो मैंने छत पे रखा है, तो वहाँ पे भी पूजा कर ली है। तो इस तरह से बातें अभी मेरी गर्म थी, तो इसको ठंडी होके फिर बंद कर दूँगी ढक्कन। तो पूजा यहाँ पे कर ली। ये देखिए मेरा मेन दिया यहाँ पे जला हुआ है, वेदी होती है ना ये, इसमें जला के रखती हूँ तो शुभ मानी जाती है। यहाँ पे पूजा भी हो गई है, भोग लग गया है भगवान जी को, और स्नान वगैरह हो गया है लड्डू गोपाल जी का। और छोटे से शिवलिंग है, इनका भी मैं रोज़ ही अभिषेक करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए माता रानी भगवान सब विराजमान हैं, आप लोग दर्शन कीजिए और आशीर्वाद लीजिए। माता रानी के आरती कर ली है मैंने, आरती ले लीजिए फ्रेंड्स। तो मंदिर सुंदर दिख रहा है ना, अच्छा लगता है। तो मेरी पूजा हो गई थी, तो मैं आप लोग के साथ यहाँ पे थोड़ी बातें कर रही थी और भगवान जी का आशीर्वाद ले रही थी। तो फ्रेंड्स पूजा पाठ भी हो गई है। जब पूजा पाठ हो जाए ना, घर में मन में सुकून मिलता है, और उसके बाद फिर कुछ भी खाओ पियो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये भी ठंडे हो गई थी, तो मैं इसको ढक के रख दूँगी। और इस तरह से मैं सुबह शाम दिया आरती करती हूँ। और ये प्रसाद मेरा जो भी है मैं इसको लेके जाऊँगी। प्रसाद में मैं कुछ भी चढ़ा लेती हूँ जो मेरे पास होते हैं, मिश्री दाना, ड्राई फ्रूट्स, इलायची दाना, कुछ भी हो। तो जो भी प्रसाद होता है मैं बदल बदल के इस तरह से भगवान जी को भोग लगाती हूँ। और प्रसाद लगा लिया है, तो इसको मैं लेके जाऊंगी, क्योंकि भगवान जी के सामने ज़्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए, फिर चींटियाँ भी लग जाती है ना। तो उसको हम प्रसाद के रूप में खा लेते हैं। ये दूध भी मैं लेके जाऊंगी, इसकी चाय बनाऊंगी। और भगवान जी के सामने ना ज़्यादा देर तक ये नहीं रखने चाहिए प्रसाद वगैरह। और ये मैंने स्नान कराया था लड्डू गोपाल जी को इसमें। ये मेरी कांसे की कटोरी है, और इसमें मैंने पेंट कर दिया है। और यहाँ पे शिवलिंग जो है उसमें भी मैं अभिषेक करती हूँ। तो ये जल को मैं फूलों में डाल दूँगी, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, और ना ही तुलसी में डालना चाहिए। भगवान जी को नहलाया हुआ फूलों की जड़ में डाल देना चाहिए। तो यहाँ से दिया लेके जाऊँगी मैं, क्योंकि तुलसी के नीचे ना बुझा हुआ दिया नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे फूल देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं दीदी लोग के, हमारे पड़ोस में। और ये दिए मैं अंदर ले आई हूँ और प्रसाद को लेके जाऊंगी। बुझा हुआ दिया ना तुलसी के नीचे नहीं रखना चाहिए बोलते, तो मैं इसे अंदर ले आई हूँ, और शाम को फिर धो के यूज करूँगी और दिया जलाएंगे शाम को। तो यहाँ पे प्रसाद वगैरह, इसको भी मैं लोटे को ढक के रखना चाहिए बोलते हैं। 1 लोटा जल हमेशा मंदिर में रखना चाहिए, उसे ढक के रखना चाहिए। और इस जल को फिर मैं फूल में चढ़ा देती हूँ घर में, फिर या तो छिड़क लो। और फिर अभी प्रसाद भी जो फल चढ़ाए थे इसको भी लेके जाऊंगी। भगवान जी के सामने ज़्यादा देर तक ये प्रसाद वगैरह नहीं रहने चाहिए, क्योंकि भगवान जी ने अपने आँखों से ही मतलब भोग, नेत्र भोग लगाते हैं वो। वैसे तो भगवान जी प्रसाद हमारी एक आस्था है, खाते हैं वो नेत्रों से ही, मतलब देख के ही भोग लगा लेते हैं। तो यहाँ पे अभी बाहर का व्यू दिखा रही थी, हमारी सब्जी भी लग गई है, और भगवान जी के कपड़े भी मैंने धो लिए हैं। तो नीचे आ गई हूँ। अब नीचे आने के बाद अब मैं किचन में भी दिया धूप जलाऊंगी, और पितरों को भी धूप दिखाऊंगी। और उसके बाद फिर चाय नाश्ता जो भी वो बनाना होता है मेरा।
सुबह थोड़ा पूरियाँ बनाई सुबह, और दिन में मैंने सोचा था कापा भात बनाऊंगी, लेकिन बाद में पता चला एकादशी है तो चावल नहीं खाते हम लोग, फिर मैंने नहीं बनाया। और ठंडी के दिन में ख़राब नहीं होता है, मैंने रख दिया था। बेथुआ है, इसके आज पालक बेथुए की आज बनाऊंगी, बेथुए की पराठे। तो मैं नमक मिर्च हल्दी इसमें डाल दी है, तो इसी में मिक्स कर लेती हूँ और इसका आटा गूंथते हैं। तो आजकल ठंडियों के दिन है तो हरी सब्जियां बहुत मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, कभी मेथी के, कभी पालक के, कभी मेथी के पराठे बनाओ ना तो अच्छा लगता है। माघ का महीना है तो पालक वगैरह तो नहीं खाएंगे हम। तो ये तो पहले का क्लिप है। तो ये बेथुए के पराठे हैं, यहाँ पे गर्मा गर्म बन गए हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। नमक मिर्च डाल के मैंने अजवाइन डाला था, और इनको ऐसे भी खाओ ना तो अच्छे लगते हैं, सॉस के साथ, चाय के साथ, चटनी के साथ। तो यहाँ पे हस्बैंड जी को दे दिया है मैंने, और गाजर का हलवा था तो सुबह के लिए बचा, वो भी दूंगी खाने के लिए। और ये मट्ठा है तो मट्ठा भी पिएगा हर्षित। तो हस्बैंड जी को तो चाय दी है, तो ये बेटे के लिए लगा दिया है मैंने। फ्रेंड्स, आप लोग भी आ जाइए नाश्ता करने के लिए। सुबह का गर्मा गर्म पराठे हैं, हलवा है और लस्सी मट्ठा, तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो आ जाइए आप लोग भी। बेटे को दे दिया है, फिर मैं भी खाऊंगी। उसके बाद मुझे जाना है खेत पे थोड़ा कुछ काम करने के लिए फ्रेंड्स। तो इस तरह से दिन व्यतीत होता है हमारा। तो फिर नाश्ता पानी हो गया है, किचन भी साफ़ कर दिया मैंने, और बर्तन भी धो लिए हैं सब। तो देखिए सब काम फिनिश हो गया है, घर का नाश्ता पानी। तो अब चलते हैं, थोड़ी देर क्यारी में जाती हूँ बाहर खेत में, अपने प्लॉट में जो सब्जियां लगाई थी उग गई हैं वो, और उनको थोड़ा गोड़ते हैं, गोभी वगैरह भी। और उसमें फिर खाद तो इन्होंने परसों डाल दी थी, यूरिया वाली, क्योंकि अभी बंजर ज़मीन थी ना बहुत सालों से, तो यूरिया वाली खाद डालनी पड़ेगी। वो तो डाल दी है, अब मैं गोबर वाली खाद डालूंगी। हमने इकट्ठा किया था गोबर, अच्छे से पका नहीं था, खाद नहीं बनी थी। तो अब बहुत दिन हो गई होगी वो, तो उसको भी फैला दूँगी। तो चलिए खेत में थोड़ा जाते हैं, इस तरह टाइम पास हो जाता है और अच्छा भी लगता है अपने घर के काम करने में, है ना। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, इससे थोड़ा मोटापा भी कम हो जाएगा मेरा अब। तो चलिए बाहर चलते, थोड़ा काम करते। चुन्नी ले लेती हूँ। वैसे तो मैं बिजी रहती हूँ, मेरे को कुर्सा की शटर भी पूरी करनी थी, लेकिन ये काम जरूरी है, धूप निकली है, पहले इसको कर लेते, फिर बुनाई तो मैं करते रहूँगी। ये देखिए उतार ले लिया मैंने। चल फिर धूप हो रही है आज। होने दबा भी थोड़ा और बड़ा। कल भी देखा था मैंने। ये बढ़ेंगे क्या? और क्यों नहीं बढ़ेंगे? बढ़ेंगे क्यों नहीं? पहले कहाँ थी, अभी आ रखी है ये। हाँ गोबर डालना है, वही डालना अभी खाद वाला पर। यूरिया नहीं, गोबर जो होता है पुराना। इसी को डालूंगी अब ये वाला। हाँ क्या होगा इसके नीचे का? हाँ हो गया होगा। कितने दिन हो गए? काफी दिन हो गए। गोबर डालना है, ऐसे डालना है, ऐसे ऐसे छोड़ने में लेके आऊंगी, इतना इतना कब तक लाऊंगी? ओए जा फिर ये खोल दूंगा।
तभी तो नहीं आ रही थी बाहर को, मैं खा के जाती हूँ यार। तो बड़े हो गए ना। पत्ता गोभी है ना ये? पता नहीं कौन सा। हाँ पत्ता गोभी है। पत्ता है। पत्ते फोल्ड होने लग गए ना इसके। तो ये पत्ते फोल्ड होते हैं क्या? और मैंने तो देखे भी नहीं कैसे होते हैं। अंदर को आते जाएंगे बस, मुड़ते जाएंगे वो, ये ऊपर कैसे चीखने लग गई है भाभी ये, कैसे चीखने लग गई गुन्नू ना। हाँ देख हर्षित भैया से कैसे बोल रही है। वो चाहे बिल्कुल हाथ ना डाले इसको भाभी, और ये उसके लिए पागल है। देखो निहित को कोई कुछ ना कहे। यहाँ से बनाते हैं, यहाँ से साफ आ रहा है। अनित क्या खेल रहा तू? तुम वो ले आओ, वो ले आओ अभी फराद। फूल गोभी तो अच्छी हो गई है, ये देखो। नहीं पत्ता गोभी है ये। फूल गोभी भी फूल आने लग गए देखो। एक इसमें तो छोटा सा फूल आ रहा है ये। हाँ फूल गोभी अच्छी हो रही है। भिंडी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने पहले गुड़ाई करी है, उसके बाद में गोबर इकट्ठा करा था तो यहाँ से गोबर डाल ली हूँ। और सब्जियों में वैसे मैंने ना खेत का ये काम ज़्यादा नहीं करा है, क्योंकि शादी से पहले हमारा प्लेन्स में मायका था टनकपुर में, वहाँ पे ऐसे उतना काम नहीं होता। हमारा सिर्फ गेहूँ मम्मी लोग बोते थे, धान बोते थे, तो उसको काटने के लिए जब कभी स्कूल से छुट्टी हो तब काटने जाते थे और सारते थे, बस यही काम था हमारा। घास वगैरह का भी मैं ज़्यादा, जैसे पहाड़ों में तो ऊपर जंगलों में जाना पड़ता है ना, वो भी शादी के बाद करना तो पड़ता ही है, लेकिन मैंने किया था, कभी मना नहीं किया नहीं करूँगी, लेकिन जितना आता था किया था। और वैसे हमने शादी से पहले भी बंजर खेत होते थे, वहाँ से घास काटा है बस। और थोड़ा बहुत ये सब्जी वगैरह का उतना नॉलेज नहीं है, तो अभी मतलब फिर भी हम लगाए रहे हैं इसको, हस्बैंड जी और मैंने मेहनत करी है। देखते कितना होता है। अभी तो बंजर काफ़ी टाइम से बंजर ज़मीन है, तो इसको उगने में, उपजाऊ होने में टाइम लगेगा। तो हम खाद वगैरह इसमें डाल रहे हैं, यूरिया भी डाली है इसमें, तो उस अभी पानी डाल दिया है, देखते कैसा होता है। पहाड़ों में तो फ्रेंड्स शादी हुई है तो काम तो करना ही पड़ेगा। मैंने किया था काम, कभी मना नहीं किया, लेकिन हस्बैंड जी ने जब हर्षित हो गया था ना, मेरा छोटा था, तो उसके बाद काम मतलब खेती छुड़ा दी थी हमारी। खेती में ज़्यादा हमने काम नहीं किया। फिर इन्होंने बोला नहीं बच्चे को देखो, काम अपने आप रहेगा, खेत में होता तो कुछ नहीं है पहाड़ में वैसे, तो हम लोगों ने फिर छोड़ दिया था। खाद डाल दी सब। गोभी तो अच्छी हो रही है ना, बड़ी हो गई अब। तो यहाँ पे खेत में थोड़ा काम करने के बाद गोड़ाई करी, खाद वगैरह डाला, पानी वगैरह डाला पत्ते देव जी ने। फिर उसके बाद मैं अंदर आ गई हूँ। टाइम हो गया था खाना बनाने का, 1 बज गए थे, तो दाल चावल रख दिए इसमें, टपका बनाऊँगी। और अभी दाल में इस तरह से रख लेती हूँ, उबाल लेती हूँ, फिर छौंकती बाद में हूँ। तो फ्रेंड्स खाना रखा है, अभी खाना बन जाएगा, खाना खाएंगे। तो उसके बाद मैंने कपड़े भी डाले थे मशीन में, लेकिन लाइट नहीं थी, तो कपड़े थोड़ी देर हो गई धुलने में। तो यहाँ पे अभी दाल चावल बन गई है, मेरी टपका है। तो फ्रेंड्स आ जाइए आप लोग भी, खाना खा लीजिए और हम भी खाते हैं। और दिन में हमारे यहाँ उत्तराखंड में ज़्यादातर लोग चावल ही खाते हैं, रोटी हम कम खाते हैं। हमारे यहाँ रोटी पहले से ही जो खाना चाहते हैं ना, वो बड़े बड़े लोग खाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं खाते, हम दाल चावल ही पसंद करते हैं। और खाना पीना हो गया फ्रेंड्स, और कपड़े भी अभी धुले हैं। लाइट ही नहीं थी तो धूप आई थी अच्छी, पहले धुलते तो सूख जाते। और अभी मैं इनको डाल जाती हूँ छत पे, सूख जाएंगे थोड़े बहुत, हवा चल रही है, धूप भी चले गई अब तो कपड़े भी धुल गए थे। यहाँ पे मशीन में से कपड़े निकाल रही हूँ, फिर डालने जाऊँगी छत पे। और अगर आप लोग को पसंद आए तो ब्लॉग मेरे चैनल को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये है काशीपुर का व्यू, शाम का अभी समय है 2-2:30 बज गए थे। और देखिए यहाँ पे मौसम कैसा हो रहा है, बादल लग गए हैं। अरे लाइट ही चली गई थी।
कपड़े हवा में उड़ रहे हैं। मशीन में डाले दिए, लाइट ही नहीं थी। नहीं, हवा में अब कपड़े देखो दीदी ने कितने टमाटर एक में 4-4 लगे। गोभी सुखा रखी है आंटी ने। हैं? गोभी कहाँ? अचार अचार के लिए। तो आप भैया भी गए थे अचार के लिए। पूछ तो रहते भैया उस टाइम में नेहा का भी गोभी चक्कर का सीजन है। मैंने नेहा से बनवाऊंगा कह रहे थे। हाँ, कह रहे गाजर अदरक और गोभी। मैंने कहा आप खाओगे तो बनाना, मैं तो नहीं। अच्छे लगते हैं भाभी गोभी का अचार, सुबह सुबह खाओ नमक के परांठे के साथ। अच्छा होता है। हाँ, नेहा के लोग की। डायरेक्ट हाँ, मेरी मम्मी काट के फिर भाभी खोलते हैं पानी में, सब पका देती है 2 मिनट। नेहा पालक है नहीं, हाँ, गोबर डाल रखा है। ये मैं नीचे से देख रही थी गोबर डालने के लिए, पर डाला नहीं। फिर मैंने कहा पालक हो गया तो होने दो। गोबर कच्चा है ये अभी। हाँ, अरे मैंने पानी लगाया 4-5 दिन से। हाँ? 4-5 दिन से ऊपर इसमें फूल आ रहे थे, तोड़ दिए। सुबह तोड़ देंगे भैया ने। गुलाब अच्छे हो रहे हैं, इनको नीचे लगाते ना तब बड़े होते। नीचे अभी रहने देंगे। वो देखो 3 लगाए थे मैंने आपके वहाँ से।